हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में स्वागत है। देखिए, आज हम तुमको इकाई 1 स्थिर वैद्युतिकी में जितने जो महत्वपूर्ण तथा इम्पोर्टेंट जो भी फॉर्मूले हैं, हमने पूरी इकाई के ये फॉर्मूले एक साथ ले लिए हैं ताकि तुम्हें इनको याद करने में कोई दिक्कत ना हो और तुम्हें एक एक याद बना रही। इस बात को तुम्हें ज्ञात होगा कि इन फॉर्मूलों का जब भी इस्तेमाल होता है तो हमें अगर जैसे भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल लगाने पड़ते हैं तो हमें इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आवश्यकता पड़ती है। मतलब ये बहुत आवश्यक हैं। अगर याद नहीं है तो हम भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकलों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यह न्यूमेरिकल लगाने के लिए इन फॉर्मूलों की वेरी मोस्ट आवश्यकता है। तो देखिए, किसी बिंदु पर आवेश की मात्रा, तो किसी बिंदु पर जो आवेश की मात्रा होती है वो Q बराबर Ne के बराबर होती है। जहां जो N दिया गया है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, N जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और जो E दिया गया है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब तुम कहोगे कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश होता है तो होता 1.6 गुणित 10 की घात -19 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक, ये बात समझना। अब देखना कि दो आवेशों के बीच वैद्युत बल यानी कितना लगता है। ठीक है, जिसे हम कूलाम के नियम से भी जानते हैं। तो ये हो गया F बराबर 1/4 पाई, ठीक, नॉट एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, जहां हमने लिख दिया है यहाँ पे 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन का जो मान होता है 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। राइट। अब इसके बाद आगे देखना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो E बराबर F/Q0 के बराबर होती है। कितनी? E बराबर F/Q0। ठीक, इसके बाद देखिए वैद्युत विभव। जो वैद्युत विभव होता है वो B बराबर W/Q0 होता है। ठीक है, ये हो गया विभव का। अब देखिएगा कि आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, आवेश Q के कारण, जो आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R²। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हमने ये बताया यहाँ पे तुम्हें 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये अब इसके बाद देखिए अगला वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। जो वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है इससे हम P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर Q इंटू 2L। 2L यहाँ पे क्या है? Q तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया। 2L जो होती है दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी होती है, अल्प दूरी 2L। ठीक है, इस बात में ध्यान रखना। अब नंबर 7 में देंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर ये 3 फॉर्मूले होते हैं। देखिएगा, नंबर फर्स्ट जो दिया गया है बल युग्म का आघूर्ण आता है उसमें कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या बल वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, ऐसा होता है डेरिवेशन। तो वही बताया कि बल युग्म का जो आघूर्ण होता है वो टाउ बराबर PE sin थीटा होता है। P हो गया क्या? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, E होगी वैद्युत क्षेत्र की क्या? तीव्रता। ठीक, इसके बाद देखो किया गया कार्य, मतलब एक समान वैद्युत द्विध्रुव में एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य कितना होता है? तो ये होगा W बराबर PE 1/cos थीटा। कितना? W बराबर PE 1 - cos थीटा। इसके बाद देखिए तीसरा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर, ये होती है -PE cos थीटा। कितनी होती है? U बराबर -PE cos थीटा होती है। इसके बाद यहां देखिए नंबर 8वां है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नंबर फर्स्ट हो गया अच्छी स्थिति पर, तो ये होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है।
ठीक है, या इसे हम नॉट एप्सिलॉन भी बोलते हैं। और 2p अपॉन आर क्यू, p यहां पे क्या है, p है यहां पे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और r होगी दूरी। ठीक, इसके बाद है निरक्षीय स्थिति पर E बराबर 1 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन और p अपॉन आर क्यू। अच्छा, ये जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अच्छी स्थिति और ना निरक्षीय स्थिति, ये दोनों डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इनके, और इनके फॉर्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये अच्छी और निरक्षीय स्थिति जिस 99% पेपर में आने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। ठीक है, तो ये इनको आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब आगे देखिएगा वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है ई ए कॉस थीटा। ई हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए हो गया क्या, क्षेत्रफल। ठीक, इसके बाद है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉस की प्रमेय हमने तुमको अभी बताई थी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश क्यू का 1 अपॉन नॉट एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो फाई ई बराबर हो गया क्यू अपॉन नॉट एप्सिलॉन या एप्सिलॉन 0। अब देखना, आर त्रिज्या के एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण तीव्रता। तो इसमें देखो जो आर यानी त्रिज्या का जो एक समान रूप से आवेशित गोली कोश होता है, तो ये इसमें तीव्रता होती है वो 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, वो 3 प्रकार से तीव्रता होती है। तो 3 प्रकार से जो तीव्रता होती है, पहली होती है उसके या पृष्ठ के अंदर, तो उसके पृष्ठ के अंदर जो तीव्रता होती है तो E बराबर 0, मतलब जो गोली कोश होता है उसके अंदर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी जाए तो वो कितनी पाई जाती है, 0 होती है। इसके बाद हो गया पृष्ठ पर, कि उसकी पृष्ठ पर तीव्रता कितनी होती, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर स्क्वायर। फिर होता है कि पृष्ठ के बाहर तीव्रता, यानी पृष्ठ के जो बाहर जो बिंदु होता है उस पर तीव्रता कितनी होती है, तो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कितना, आर स्क्वायर। ठीक, इसके बाद है आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, कि आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर विभव कितना होता है, तो V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन आर होता है। ठीक, ये विभव वाला, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, या आवेश Q के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 या नॉट एप्सिलॉन Q अपॉन आर। अब देखिए कि दो आवेशों के बीच वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के बीच में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो प्यारे बच्चों U बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन आर होता है। ठीक, अब आइए 14, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक फॉर्मूला और होता है E बराबर F अपॉन Q। कितना होता है, E बराबर F अपॉन Q होता है। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा X, इसमें अधिकतर ये पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और तथा विभव प्रवणता, कौन सी प्रवणता है, विभव यानी प्रवणता में संबंध लिखिए, तो हम E बराबर माइनस के डेल्टा V अपॉन डेल्टा X को यानी लिखते हैं। इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कितना होता है, तो देखिएगा इसके लिए भी स्थिति होती है। जिस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब तीव्रता थी अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, सेम इसी प्रकार से क्या होता है कि जो वैद्युत विभव होता है इसके लिए भी अच्छी स्थिति होती है और निरक्षीय स्थिति है। हमने ये दोनों में डेरिवेशन दिए हैं तुमको। ठीक है, अब देखिए इसमें कि अच्छी स्थिति पर V बराबर 1 अपॉन 4 पाई नॉट एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और जी हो गया निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति पर विभव कैसा होता है, 0 होता है। ठीक, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि किसी एक की वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर जो यानी वैद्युत विभव की जो निरक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, तो बताना वो कितना होता है, 0 होता है, मतलब 0 होता है। किसी चालक की धारता, अब धारता वाले में आई। ठीक है, धारता क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। क्या होता है, C बराबर Q अपॉन V। इसके बाद देखो गोलीय चालक की धारता, गोलीय चालक की धारता C बराबर 4 पाई नॉट एप्सिलॉन R होता है। आवेशित चालक या संधारित्र की स्थिति ऊर्जा, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और इसकी ऊर्जा का जो यानी कि वो होता है फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है।
तो u बराबर 1 u बराबर 1/2 QV या फिर इसके बाद 1/2 CB स्क्वायर और यह बराबर 1/2 Q²/C। जे Q बराबर हाफ जो QV होता है या 1/2 CB स्क्वायर, ये इनसे दोनों से डेरिवेशन में, इनका डेरिवेशन भी है और न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे लगते हैं इससे। अब इसके बाद देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। जो समांतर प्लेट जो यानी संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है C बराबर K0 होता है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम में धारिता देखिएगा, जिस प्रकार से यानी संधारित्रों का संयोजन होता है उसी प्रकार से प्रतिरोधों का भी होता है। ठीक है, तो हम यानी बता रहे हैं यहाँ पे संधारित्रों का 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। इसी प्रकार से संधारित्रों के समांतर क्रम में धारिता, ये ऊपर हो गया श्रेणी क्रम, नीचे हो गया क्या यानी समांतर क्रम, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। अच्छा, अब देखना संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, कि संधारित्र का जो ऊर्जा घनत्व होता है वो U बराबर 1/2 K0 ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा 23 नंबर देखिए धारा घनत्व। ये धारा घनत्व की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। J बराबर I/A। J बराबर क्या होता है I/A। I को हो गया, I कहते हैं वैद्युत धारा को, A हो गया उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, अनुगमन वेग को BD से, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये अनुगमन वेग या अपवाय वेग, इसे दो नाम से जानते हैं, अनुगमन वेग कहेंगे या इसे हम क्या कहेंगे अपवाय वेग। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे पूछा जा सकता है। तो VD बराबर I/NAE या I बराबर NEAVD, I बराबर NEAVD ये होता है। अब देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर E/J होता है। कितना होता है? रो बराबर E/J होता है। और इसके बाद देखिएगा विशिष्ट चालकता, तो यानी विशिष्ट जो यानी चालकता होती है इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। कैसे? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर 1/ρ, और जब ये रो का जो फॉर्मूला था E/J, यहां हम रखेंगे J/E हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, अब देखो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, G यानी कितना होता है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T होता है। अब देखिए कि सेल से प्राप्त धारा, तो सेल से प्राप्त यानी धारा कितनी होती है वो देखिए, तो सेल से प्राप्त जो धारा है I बराबर E/R प्लस R। ठीक, E होता है यहाँ पे सेल का विद्युत भागबल होता है E, कैपिटल E, और जो कैपिटल R होता है ये जो यानी परपथ होता है उसका बाह्य प्रतिरोध होता है, और जो स्मॉल r दिया गया है ये आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक, अब देखना सेल से प्राप्त धारा, ये तो हो गया। सेल के सिरों पर विभवांतर V बराबर E-IR, ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इसका ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। V बराबर E-IR होता है। अब व्हीट स्टोन सेतु, ये होता है व्हीट स्टोन सेतु जो होता है P/Q बराबर R/ कितना होता है S। जब P/Q बराबर R/S, जब ये दोनों बराबर होते हैं तब सेतु को संतुलन की स्थिति में बोला जाता है। तो ये होना जरूरी है। ठीक है ना। अब देखिए कुछ और है कि फॉर्मूले, और हम तुम्हें बताएं इससे देखना संबंधित, जैसे कि यहां पे अभी हमने देखना, यहां पे यहां पे देखना, जैसे हमने यहां पे पढ़ा है, जैसे हो गया हमारा कि आवेश बराबर होता है W/Q, मतलब यानी B बराबर दो बिंदुओं के यानी सिरों के जो विभवांतर होता है B बराबर W/Q होता है। फिर हमने क्या पढ़ा है Q बराबर IT होता है, ये हमने पढ़ा है। B बराबर कितना होता है B बराबर हो गया W/Q, और Q बराबर होता है IT। इस Q को मान को उठा के यहां पर रखेंगे तो B बराबर हमें मिल गया WIT। कितना मिल गया हमें? WIT। B बराबर यानी B बराबर WIT, ये फॉर्मूला होता है। फिर इसके आधार से एक और होता है I²RT, ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक, एक ये होता है, और एक और होता है, तुमने वो भी देखा होगा,
एक और होता है इसके बराबर। हम जैसे जैसे चलेंगे और भी फार्मूले हैं। तो ये अब इतने जो दिए हैं, इतने सूत्र जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको देखिएगा और याद करिएगा। धन्यवाद।